नहीं देख सकता, उसकी आंख को कोई नहीं पूछता, लालटेन का जलना दुनिया देखती है। कविता के अंत तक आते लालटेन और कवि दोनों एक हो जाते हैं। लालटेन का जलना सब देखते हैं, लेकिन कवि की तीव्र वेदना कोई नहीं देखता, वह लालटेन भी नहीं जिसके पक्ष में कवि खड़ा है। यह कविता कवि के संघर्ष और पक्ष दोनों को स्पष्ट कर देती है। रमाकांत रथ की यह बहुत छोटी कविता अपने अर्थ और भाव के कारण प्रकाश और अंधकार के तनाव से होते हुए एक कवि के संघर्ष में बदल जाती है। उसका दिखना उसके कविताओं को प्रभावित नहीं करता, उसका होना ही उसकी उपस्थिति का सबूत है, जैसे लालटेन का जलना और रोशनी के होने का सबूत। कविता में अर्थ की जितनी तह होती है वह उतनी बड़ी होती है। रमाकांत रथ की कविताई का आधार ही अर्थबहुलता की नींव पर टिका हुआ है। उसके लेयर फूल की पंखुड़ियों की तरह बंद होते हैं। उस तक पहुंचने के लिए पंखुड़ियों को खोलने जितना श्रम कविता के चरण तक पहुंचा सकता है। जो कविता में आसानी खोजते हैं उन्हें यहाँ निराशा हाथ लग सकती है। रमाकांत रथ के लेखन का समय लगभग 6 दशकों तक फैला हुआ है। उनका लेखन विपुल मात्रा में है। ये एक लंबी यात्रा है और इसमें समय के साथ विकास भी होता गया है। हिंदी कविता में भी इस बीच कई युग आए और बीत गए। यह बदलाव दरअसल विकास यात्रा का सूचक है। जरूरी बात है भाषा, शिल्प, संवेदना का समय के साथ प्रवाहमान होना। यह रमाकांत रथ जानते हैं, यही कारण है कि कहीं ठहरते नहीं। उनकी काव्य यात्रा में निरंतर एक गतिशीलता बनी रहती है। मानव मूल्य, प्रेम, आध्यात्म, रहस्य के साथ यथार्थ का एक दूसरा रंग उनकी कविताओं का एक अनिवार्य अंग है। वह हमेशा मिलता है। उनकी चर्चित कविता से आधार है तो उन्हीं की मृतकों से निवेदन, निर्वासन में सैनिक, उनकी आदिवासी उपस्थिति को संबोधित पंक्तियां, एजेंडा और हत्या, कर्फ्यू जैसी कविताएं भी हैं। ये अलग समय और भावों की कविताएं हैं। उनकी एक कविता है चांदनी रात। यह एक प्रेम कविता है। पृथ्वी और आकाश के बिंब अनगिनत बार प्रेम के संदर्भ में प्रयोग में आए हैं। ये यहाँ भी हैं, लेकिन बिल्कुल नई भाषा में। जो जमीन है वह बिछौने के सफेद चादर सी है, जिसका आरंभ और अंत असीम है, बिल्कुल कवि की देह की तरह जैसा उसे लगता है। आकाश भी है जिससे वह प्रेम करता है। कभी स्थिति इसके उलट लगती है। कभी आसमान बन जाना चाहता है, कभी कहता है कि मैं हूँ आकाश, प्रशस्त फिर भी सुनसान, और देखता हूँ जो फिर जिस तरह ठीक उसी तरह दुनिया भी फैलाती है अपनी भुजाएं। जहाँ भी उतर जाऊं वहीं तुम्हारा आलिंगन। अगले ही पल कवि को दिख पड़ता है धरती और आकाश के मिल जाने का भ्रम। तब वह कहता है तुम ही भला उतर आ जाती प्रवास से, वो मेरी चिड़िया। उसका जो कह रहा है वह आसमान है तो वह वहां से हट नहीं सकता। अगर वह हट गया तो डर है कि कहीं चांद डूब न जाए। यह प्रेम और लालसा के साथ दायित्वबोध के बीच के तनाव की कविता है। लालसा तो बहुत होती है, वह सब पूरी कहाँ हो पाती है। कवि ने इस कविता में प्रेम के बहाने पृथ्वी और आकाश की तरह कि प्रेम करने वालों के दुख को व्यक्त किया है। इस दुनिया में हिंसा और अन्याय के लिए बहुत जगह है, लेकिन जो प्रेम करते हैं उन पर पहरा लगा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जैसे प्रेम एक अपराध। जिस तरह धरती और आकाश मिलने का भ्रम कवि को होता है, वही भ्रम ताउम्र प्रेम करने वालों के लिए आशा का एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। कवि को प्रेम की चिंता तो है ही, साथ में लौटने के खतरे से भी वह परिचित है। उसे पता है कि सूर्यालोक में रास्ता नहीं दिखने के खतरे भी वही कहीं है, वह उसे मुकर नहीं सकता। कविता की आंख बहुत तेज होती है, वह भविष्य तक देख सकती है। यह देखना कवि की दृष्टि पर निर्भर करता है। रमाकांत रथ के पास वह दृष्टि है जो सच को स्वीकार करती है। वे समय की ताकत से भी परिचित हैं। वे जानते हैं कि सब कुछ के निशान पहुंच देता है। उनकी एक कविता है जहाज आएगा। यह कविता जीवन और मृत्यु के रहस्य खोलती है। उनका आना जाना इस पृथ्वी के जीवन क्रम का एक दस्तूर है। कवि समुद्र के पास रहता है तो उसे पता है कि जिन उपलब्धियों पर लोग गर्व करते हैं और इतराते हैं वे बातें सब एक दिन मिट जाती हैं। कवि को पता है इस बदलती दुनिया के समुद्र में उसकी तकदीर नर अनेक की तकदीर लिखाकर लाई हुई है। अनेक लहरों के भीतर की वह एक लहर है, महज एक पालुकन जहाँ घास तक नहीं उगती। यह प्रतिबोध की गर्मीली गरीबी जैसा ही स्वीकार है जिसमें गहरा आत्मबोध है। तभी सब कुछ स्वीकार करते हुए भी जीवन से मोह नहीं त्याग देता। वह जीवन के पक्ष में किए जाने वाले संघर्षों में भी हिस्सा लेता है।
उसे इसका आभास है कि ढेर पक्षी भी अंधेरे में जमा होते हैं तो सुबह के लिए जमा होती है, वह सुबह जो हाथ भरपूर है। रमाकांत रथ उड़िया भाषा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविता के केंद्र में मनुष्य और प्रकृति है। यह मनुष्य वही है जो माटी से जुड़ा है। प्रकृति तो उनकी कविता में हवा की तरह सर्वत्र मौजूद है। उनकी भाषा करुणा, प्रेम और मोह की भाषा है। वह अपनी कविताओं में तमाम तरह के प्रश्नों से जूझते हैं। रहस्य और आध्यात्म तो उनकी कविता का एक हिस्सा है। वे संपूर्णता के कवि हैं। उनके लिए जीवन और उसकी लालसा का मोह कभी नहीं छूटता। वे इसके लिए संघर्ष करते हैं। संबंध, परमायु, प्रयास, दुख का निर्मम गान, यहाँ से मालगाड़ी रहती है, प्रकृति की संतान, यशोदा, वाल्मीकि, बसंती जैसी कविताओं का विपुल संसार उनके पास है। यह कविता की एक ऐसी दुनिया है जो प्रेम, दया, करुणा, समर्पण और इंतजार से भरी हुई है। मनुष्य होने का मर्म कवि को पता है। वह अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान को जीता हुआ जानता है कि मेरे खड़े होने का स्थान रेखांकित दिखता है। वह जानता है कि चुप रहने पर छुटकारा नहीं मिलता, इसीलिए मृत्यु के आतंक से भयभीत हुए बिना वह बोलता है। कवि को पता है कि तालियों की गड़गड़ाहट से भी रात की बेचैनता हटने लगती है। धन्यवाद। शक्ति सिंह आएंगे। इन्हें 5 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि समय है हमारे पास, तो आप 20 मिनट बोलिए। शुक्रिया ललित। नमस्कार सबको और शुक्रिया रजा फाउंडेशन। मैं इतने कवियों को, इतने वक्ताओं को सुनते हुए इन कवियों पर मैं सोच रही थी, रिले रेस की तरह हमारे सामने कई चुनौतियां रखते हैं और हम रिले रेस की बाधाओं को पार करते रहे उस खातिर रसद भी खूब प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस रेस के लिए, इस बाधा दौड़ के लिए और उस रसद के लिए, दोनों के लिए आपका आभार। रमाकांत रथ पर जो मेरा वक्तव्य है उसका शीर्षक मैंने फराद से उधार लेकर रखा है, रमाकांत रथ उम्र भर सफर में रहा। क्यों सफर में रहे, आगे बताऊंगी। शुरुआत आदि कवि की पहले श्लोक से करते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गवः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मित्रादिकम अवधि काम मोहितम्। इस श्लोक को आमतौर पर संस्कृत काव्य चेतना का आरंभ माना जाता है। अपने हजारों सालों के सफर में भारतीय भाषाओं की काव्य कृतियों पर कई आयाम बुने गए। इन आयामों से गुजरकर कविता आधुनिकतावाद के सफर को पूरा करती हुई उत्तर आधुनिकतावाद के अपने दौर में है। हिंदी जहां तोड़ फोड़ मचा के अपने भिन्न उत्तर आधुनिक कवियों मार्फत मुक्तिबोध का नाम लगभग 50वीं बार लिया गया है कल से आज तक में नए पंख को अंगीकृत कर रही चुकी है। वहीं समकालीन भारतीय भाषाओं को भी आधुनिक काव्य चेतना के नए वाम उदर मिल रहे हैं। वेद समृद्ध साहित्यिक आख्यान संभालने वाली भाषा उड़िया के पास लगभग 1000 साल पुरानी काव्य परंपरा है, जिसकी शुरुआत 5वीं से 10वीं सदी के मध्य चर्याक दास और शिशुवेद से लेकर 15वीं शताब्दी में सरला दास से होते हुए आधुनिक काल में रमाकांत रथ और हरप्रसाद दास तक पहुंचती है। आज हम जिस उड़िया कवि की कविताओं के भिन्न फलकों को मापने की कोशिश में वे वही रमाकांत रथ हैं, जिन्हें इस भाषा की कविताओं को आधुनिकता का जामा पहनाने का श्रेय दिया गया है। मुक्तिबोध पर हिंदी कविता में तोड़फोड़ मचाने का जो आरोप लगता है, वही आरोप रमाकांत रथ पर अक्सर उड़िया भाषी लगाते नजर आते हैं। फर्क यहाँ साफ साफ यह नजर आता है कि मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के सूत्रों के साथ आम जीवन की जटिलताओं को इंगित करते हुए नजर आते हैं। वही रथ आध्यात्म की जयदेव सब विद्यापति की परंपरा के आधुनिक विस्तार के रूप में अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी काव्य दृष्टि पर थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले उनके खंड काव्य श्री राधा का एक अंश पढ़ना चाहूंगी। तारों से क्या कहूं, मैं तो उनके उत्तर का हर शब्द पहले से जानती हूँ। चुप रहने पर भी छुटकारा कहाँ, सुनती रहूंगी सुनने की बातें हवा से। यह कविता पढ़ते हुए मुझे अनायास ही ग्रीक कवि सबको याद आ जाती है और उनका अपनी किसी कविता में यह कहना भी कि अगर वह मोहब्बत में नहीं है तो जल्दी उसे प्यार हो जाएगा, चाहे वह मुकरते हुए ही क्यों ना। यह मेरा उद्देश्य सबको रमाकांत रथ में कोई तुलना खींचने का नहीं है। मेरा लक्ष्य यहाँ केवल दोनों कवितांश में स्थित भावों की समानता को रेखांकित करने का है। दोनों ही जगह प्रेम पीड़ित स्त्रियां
लड़कियां हैं जो ना नुक्कड़ के बाद भी प्रेम को मना नहीं कर पा रही हैं। गौरतलब है कि सबको हजारों साल पहले अपना नाम दर्ज कर चुकी कवि हैं वही रमाकांत रथ आधुनिक गुड़िया कवि। अब प्रश्न उठता है कि जब भाव समान है तो रमाकांत रथ आधुनिक कैसे हुए? उत्तर कुछ इस तरह का हो सकता है। रमाकांत रथ की कविताओं में निरंतर उन नियमों से छेड़छाड़ किया गया है जिन्हें कविता के लिए अवश्यंभावी करार दिया गया था। उन्होंने जन की तर्क जगह व्यक्ति और वैयक्तिक कल्पनाओं को लगातार अधिक प्राथमिकता दी। कवित्व के इन्हीं नियमों से खेलती हुई उनकी कविता निर्वासन में सैनिक सहज ही जहन में आ जाती है। यह उस सैनिक की वैयक्तिक कल्पनाओं का विविध डिस्क्रिप्शन है जो देश से बाहर कहीं युद्धरत है, देश आने को व्याकुल है, पर उसकी परिस्थितियां उसे रोक रही हैं। कविता लंबी है, मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ती चली जाऊंगी। निर्वासन में सैनिक। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे लौट आना चाहिए, इस शरीर को जमीन पर पटक देना चाहिए उन तमाम जगहों पर जहाँ सत्ताशीलों ने मेरे देश के बाजार बनाए, और कहूँ उनसे कि अपनी बाहों के फंदे में मेरे शरीर को लटका दें। कभी कभी मैं सोचता हूँ धूप और हवा फांकते हुए चट्टानों के बीच में छिपना बंद कर दूं, दिन रात समुद्रों के दरमियान रहता रहूं, और मैं फिर अपनी हड्डियों का बोझ उतार दूंगा उस जमीन पर जो मेरी वापसी पर मुस्कुराएगी। इसे सोचते हुए मैं थोड़ा झिझकता हूँ। खंड खंड होते भावों की गंधीली काई में लिपटे पत्थरों वाली सोचता हूँ कि गंधीली काई में लिपटे पत्थरों वाले मेरे देश की जमीन तक पहुंचना मुश्किल। जब तक मैं पहुंचूंगा उसके शरीर के सभी हरे जंगल उस जीत के उद्घोष से जलाए जा चुके होंगे जो कभी वास्तव में हुई नहीं। उसका शरीर इतना शत विशत होगा विदेशी आतिथ्यों के द्वारा कि उसके रेल रोड बंदरगाह तमाम चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इसकी आंखों के नम किनारों के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं लौट जाऊं, फिर भी मैं नहीं लौटना चाहता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं केवल चांद की मोहब्बत में हूँ। हर शाम खिलना और हर सुबह रोशनी में छिप जाना, ऊपर आसमान में झांक में मैं सोचता हूँ कि मुझे लौट जाना चाहिए। यहाँ यह सैनिक अपनी जमीन पर लौटने की सुनहरी स्वप्न देख रहा है। ठीक उसी वक्त एक्सट्रीम रियलिटी यानी असीम वास्तविकता की अवधारणा का मारा हुआ भी है, सताया हुआ है। वो अपनी जमीन पर लौट को खुद को भारमुक्त कर देना चाहता है, पर होने और न होने की क्रूर सच्चाइयों को भी नकार नहीं पा रहा है। यहाँ रथ का सैनिक एक पलायनवादी रवैया अपनाता है। अभी साथी जगन्नाथ ने उसी पलायनवादी रवैये का जिक्र किया था। वह जीवन की क्रूरताओं को पीछे छोड़कर चांद सूरज सुबह की रोशनी और आसमान सर के रोमांटिसिज्म में खो जाता है। कभी रथ के इस पलायन को देखते हुए उनकी कई अन्य कविताओं मसलन वार्धक की स्मृति, चांदनी रात और अभी जिक्र में आई कविता निर्वासन में सैनिक ही क्यों ना हो, इस समय एक मेटाफर जो लगातार नजर आता है वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है अर्थात यात्रा के साधन है। टैक्सी, रास्ता, बंदरगाह, प्लेटफॉर्म, सड़क, इस सब का बार बार और लगातार हर कविता में जिक्र आना क्या कवि के तनिक पलायनवादी रवैये को रेखांकित नहीं करते हैं? शायद यही रवैया उनके आलोचकों को वह लाजिम प्रश्न पूछने की सलाहियत भी दे देता है कि एज़रा पाउंड और टी.एस. इलियट के प्रभाव मंडल से दीप्त रमाकांत रथ श्री राधा लिखते हुए और वैयक्तिक भावों को प्रमुखता से बढ़ते हुए कहीं जन चेतना से पलायन तो नहीं कर रहे। इन सवालों की आग में डूबता मेरा मन कवि रथ की कुछ एक अन्य कविताओं को विश्लेषित करता है। उनकी कविता है अपनी मौत के दिन में क्या पहनूंगा। अभी तुरंत साथी शंकराचार्य ने इसका एक और विश्लेषण शंकरानंद ने इसका विश्लेषण किया था। यह कविता इन पंक्तियों से शुरू होती है। अपनी मौत के दिन में क्या पहनूंगा, शायद निकर पहनूं, लोग तब विश्वास कर लेंगे अपनी शांस तक हर दृष्टि से मैं खिलाड़ी था। यह कविता ध्यान दीजिएगा, ये कविता एक चाहना या इतिहास से शुरू होती है और आखिर तक आते आते एक छटपटाहट में बदल जाती है। फिर भी मैं जो कुछ पहनूंगा एक और मौत होगी, मेरी मृत्यु के दिन बच्चा जो कभी नहीं पहन पाया कमीज और जो दिन भर विषैले कीड़ों के पीछे या सुदूरपुर में भेद के लिए भागता रहा, मेरी मौत के दिन वह भी मर जाएगा, शरीर पर बगैर कमीज के मर जाएगा। इस कविता की वेदना और कपड़े का जीवन के साथ प्रतीक रूपन और अंतस की खलबलाहट बहुत हद तक विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज की याद दिला देती है। कमीज का यह मेटाफर वैयक्तिक होते हुए भी जन पक्ष में है और इसे मद्देनजर रखते हुए मैं वक्तव्य के इस पड़ाव पर रमाकांत रथ पर
अपने द्वारा अन्य आलोचकों के द्वारा लगाए गए आरोप की वे अक्सर लोक चेतना से भागते नजर आते हैं, उसे थोड़ी छूट देना चाहूंगी। मृत्यु की शिनाख्त करती उनकी इस चटपटाहट पर उनके ही मानस रूप के सीरियत का यह कथन मुफीद जान सकता है। We don't actually fear death. We fear that no one will notice our absence, that we will disappear without a trace. मैंने इसका अनुवाद किया है। हमें दरअसल मौत से डर नहीं लगता है, हम इस बात से डरते हैं कि किसी को हमारी अनुपस्थिति नहीं खलेगी और हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। पीलियट इसी नाम और निशान को बरकरार रखते हैं अपने लगभग जादुई और घोर आधुनिक कविता द वेस्टलैंड के माध्यम से। अपनी निर्वृत्ति में गहन आध्यात्मिक और भावात्मक मानी जाने वाली इस कविता की प्रवृत्ति के अनुसार ही रमाकांत रथ का खंडकाव्य श्री राधा को रखा जाता है के अनुसार कारक गलत हो गया था। श्री राधा कविता इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि भारतीय काव्य परंपरा में बिरली राधा के वियोग को मुख्य विषय के तौर पर बरता गया है। नताशा ने भी यह दर्ज किया। धर्मवीर भारती यह कार्यक्रम में करते हैं और श्री राधा में बार बार पड़काया प्रवेश करते हुए रमाकांत रथ भी करते हैं। मुआफ करें अगर मैं गलत हूं तो प्लीज सुधार कीजिएगा आप लोग। मैंने दो ही लोगों को देखा है राधा के वियोग को दर्ज करते हुए। जैसा कि पहले दर्ज किया जाता है, रमाकांत रथ का आधुनिकतावादी रवैया बरास्ते आध्यात्मिक पड़काया प्रवेश नजर आता है, मगर इस अन्य काया प्रवेश के बाद भी कवि अपनी पुरुष दृष्टि को परे नहीं रख पाते हैं। श्री राधा की प्रस्तावना या आत्मकथ्य लिखते हुए रथ कहते हैं, मैं किसी ऐसी राधा की कल्पना नहीं कर सकता जो कृष्ण को वृंदावन छोड़ने के लिए, उस पर निष्ठा रखने के लिए, उसके प्रति उदासीन रहने के लिए चिड़चिड़ाती और उसके प्रति प्रेम को मान्यता दिलाने के लिए अथवा साथ रहने के उपाय ढूंढने के लिए उसे कहती हूँ। ऐसा कोई भी आचरण उसके लिए अप्रासंगिक है। वो प्रारंभ में से ही ऐसी कोई आशा पाले नहीं रखती है। कुंठित होकर निराश होने की उसके लिए कोई संभावना नहीं है। अगर वो निराश हो सकती है तो केवल इसलिए कि कृष्ण को जिस सहानुभूति संवेदना की आवश्यकता थी वह उसे ना ले सकी। ना दे पाने की पीड़ा कुछ लोगों के लिए ना ले पाने की पीड़ा से बड़ी होती है। क्या आपको ये प्रस्तावना सुनते हुए पुरुष दृष्टि नहीं नजर आई? यह पूरी प्रस्तावना स्त्री द्वेष से ओतप्रोत करार दी जा सकती है। मैं रिपीट करूंगी इस पंक्ति को। यह पूरी प्रस्तावना स्त्री द्वेष से ओतप्रोत करार दी जा सकती है। यह प्रेमिका को समाज के द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत अवधारणा को जीने के लिए ही प्रेरित किया जाना है कि चूंकि तुम स्त्री हो, तुम्हें उन सभी चीजों की चाहना से दूर रहना चाहिए जिसकी इच्छा सहज स्त्री मन करेगा। ये पंक्तियां मैं सूफिज्म को नहीं अपोज करी, क्योंकि हम जब प्लेटोनिक लव को खुद जब वे नकारते हैं तो सूफिज्म में क्यों जाए? जब इश्क मजाजी ही हो रहा है तो उसी को निभाए। ये पंक्तियां वर्णित प्रेमिका की मन की मात्राओं को सोशल कंडीशनिंग की गुत्ती पिलाते हुए उनसे अपनी खुशियों को कुर्बान करने के लिए बिना किसी चीज को चाहे पाए खुश रहने को बाध्य करती है। पर जब राधा कृष्ण की प्रेमिका से को चिड़चिड़ाए क्यों नहीं, शिकायत क्यों ना करे? क्या रमाकांत रथ अपने मुख्य नायिका की कंडीशनिंग को अपनी किताब में अनवरत बरकरार रख पाते हैं? श्री राधा कविता का भाग 19 में कुछ और ही कहानी कहता नजर आता है। आओ मेरी बच्ची की जिंदगी का अर्धांश ले जाओ, पर बचे हुए आधे हिस्से में जो मेरा है उससे अपने प्रेम से भर जाओ। क्या यह मोल भाव ठीक नहीं? मोल भाव को रेखांकित करती है कविता, कुछ भी हो अपने उस उदात्त भाव में तो नहीं ही है। इसका जिक्र रथ अपनी प्रस्तावना तो आत्मकथ्य में करते हैं। खैर इजरा पॉन्ट ने कवित्व को लेकर पहले ही कह दिया था कि कविता भी लगभग गणित ही है और इस गणितीय समीकरण को साथी वक्ता कई बार सुलझा चुके हैं। मैं क्या विशेष सुलझाऊंगी? उपमानों के अतिशय प्रेम में पड़े कवि रमाकांत रथ के लिए अहमद फराज का यह शेर मौजूद है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरफ उम्र भर सफर में रहा। और इसी के साथ प्रोग्राम समय हमारे पास अभी आधा घंटा है और मुझे 15 मिनट ही लगेगा, तो उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप सब में से अगर कोई कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। अच्छा है, सोलह पहले करेंगे, भूख लगी है। मैंने रमाकांत रथ के दो संग्रह पढ़े, एक जो श्री राधा का खंडकाव्य है और दूसरा उनका
मेरे लेख का शीर्षक है जीवन का बदल जाना एक रिक्त स्थान में। ये श्री राधा पर है। बंगाल ओडिशा में कृष्ण भक्ति और वैष्णविज्म की एक समृद्ध परंपरा रही है। वहाँ कई कल्प और संप्रदाय ऐसे हैं जो राधा कृष्ण की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए सदियों से कटिबद्ध हैं। ऐसे में ओडिशा के किसी कवि का श्री राधा के चरित्र के प्रति मोह समझा जा सकता है। रमाकांत रथ जैसे अछूते नहीं रहे, लेकिन वैष्णव परंपरा से अछूते न होकर भी रथ की राधा वैष्णव मीमांसकों की राधा से भिन्न है। रथ के श्री राधा शीर्षक काव्य संग्रह में श्री राधा पर 61 कविताएं हैं। अब सवाल यह सामने है कि इन कविताओं की राधा गीत गोविंद और दूसरी अन्य पुस्तकों में जी रही राधा से कितनी और किस प्रकार भिन्न है, और इस भिन्नता के कवि के हृदय में क्या निहित है। रथ स्वयं कहते हैं, वैष्णव मीमांसकों के अनुसार कृष्ण एकमात्र सत्य है। उन्होंने राधा को कभी कृष्ण से भिन्न होने नहीं दिया। उनके लिए राधा एक ऐसा साधन है जिससे वे कृष्ण की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। शायद इसीलिए अधिकतर कवियों ने राधा के जीवन को रास और कृष्ण के आसपास ही दिखाया है। जिसका एक उदाहरण गीत गोविंद है, जो राधा के 2.5 दिन और रातों के वर्णन का काव्य है, जिसमें हर जगह कृष्ण की सदैव उपस्थिति या उपस्थिति का आभास है। अधिकतर काव्य राधा की दिनचर्या के बारे में अधिक जिक्र नहीं करते, राधा के उस जीवन का जिक्र नहीं करते जो कृष्ण की अनुपस्थिति से उपजी निराशा के बीच बीतता है। न ही इन दिनों में जी रही राधा के मनोभाव में। रथ मानते हैं कि वास्तविक साहस निराशा के उच्चतम क्षणों में ही काम करता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ आशा का कोई अंश नहीं होता, लेकिन आशा के डोर सुरंग के अंत में दिख रहे प्रकाश के एक छोर को पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आशा से जुड़ी एक पतली सी भी डोर बाकी है तो हम निराशा की सुरंग उस डोर के सहारे पार कर लेते हैं। यह साहस कई लोगों में पाया जाता है। रथ की राधा का साहस नितांत निराशा का साहस है। उनकी राधा को कृष्ण से मिलन की चाह जरूर है, लेकिन वह अपना जीवन अपने परिवार और समाज के आघातों को सहती हुई एक न खत्म होने वाली प्रतीक्षा में व्यतीत कर रही है। रथ मानते हैं कि शुद्धतम कामना संभवतः वही है जो सफलता की इच्छा से प्रदूषित न। सफलता का अर्थ है कामना का, यानी इष्ट को प्राप्त करने की इच्छा का विलोपन। एक ऐसी अवस्था का आ जाना जहाँ कोई लक्ष्य ही शेष न रहे। रथ मानते हैं कि ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं जहाँ इष्ट तो हो, लेकिन वह उन सब विशेषताओं को खो चुका हो जिन्होंने उसे इष्ट बनाया। अतः कोई कभी ना प्राप्त हो सकेगा, फिर भी उसकी कामना करना ही कामना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। राधा अपने कृष्ण को बुलाना देते हुए कहती है, मेरे द्वार से जाओ, मेरे द्वार से जाओ। तुम्हारे रहने पर मैं तुम्हारी मुस्कान की छोर पकड़कर धूप, वर्षा, जरा, मृत्यु सब भूलकर बहती चली जाऊंगी। काल प्रतिकाल बहने पर भी मैं जानती हूँ तुमसे भेंट नहीं होगी। यहाँ राधा एक नश्वर स्त्री की तरह यह जानती है कि वह कितनी भी प्रतीक्षा करे, उसकी प्रतीक्षा का परिणाम हमेशा कुछ क्षणों का ही होगा। वह जीवन भर के लिए कृष्ण को नहीं पा सकती। वह कृष्ण से कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें चुना, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें चुना और तुम्हें रखने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण से अन्य सारे भाग्य निकाल दिए। यह एक बड़ी स्वीकारोक्ति है जो श्री राधा के मुख से कोई अन्य कवि कहलाने से बचता रहता है। राधा ने कृष्ण को चुना और कृष्ण ने राधा को, लेकिन कृष्ण के हिस्से फिर भी अपनी सुखी गृहस्थी, संतानों और वंश का सुख आया, लेकिन राधा के हिस्से पति परिवार का सुख छीन गया। वह कहती है कि कृष्ण के न आने से केवल उसके आंसू नहीं बहे, बल्कि बची आयु का एक टूटा फूटा अहंकार भी आंसुओं के साथ बह जाता है। वह अपनी नश्वरता के प्रति जितना सचेत होती जाती है, इस न खत्म होने वाली प्रतीक्षा के दंश उतने ही प्राणघातक होते जाते हैं। रथ की राधा स्वयं कहती है, कभी कभी किसी किसी के भाग्य में सिर्फ एक खाली जगह बनकर रह जाने का होता है। खंड 13 की कविता में राधा एक सखी को यह उत्तर देती है कि वह कृष्ण को क्यों इतना प्रेम करती है। यह एक रोचक प्रश्न है। यह पूरी कविता इस प्रश्न के उत्तर में राधा की एक स्वीकारोक्ति की तरह है। वह स्वीकारोक्ति है कि मैं एक दिन नहीं रहूंगी इसलिए मैं उसे प्रेम करती हूँ। मैं एक दिन नहीं रहूंगी इसलिए मैं उसे प्रेम करती हूँ। सामान्यतः हम ये कहते हैं
कि मैं हूँ, इसलिए तुमसे प्रेम करता हूँ। अर्थात मेरे अस्तित्व का होना तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा या तुम्हें मेरे प्रेम का क्या कारण है। लेकिन राधा कहती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ क्योंकि एक दिन मैं नहीं रहूंगी। जाने राधा के इस कथन का क्या अर्थ है? यह कि मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें इस तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं रहेगा, या यह कि मैं नहीं रहूंगी तो भी तुम्हें सब प्रेम करेंगे लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वह मैं किसी को कभी यह नहीं बताती मेरा होना या ना होना तुम्हारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, या मेरा ना होना तुम्हारा दुर्भाग्य है या फिर मेरा दुर्भाग्य। प्रेम में हम अपनी उपस्थिति को प्रेमी के अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं। कवि ने नायिका की अनुपस्थिति को प्रेम के साथ जोड़ा है। यह प्रेम का एक अलग चित्र है। राधा जानती है कि उसका पूरा जीवन एक किस्म की प्रतीक्षा है, लेकिन फिर भी वह इसे निभाने में संलग्न है। रक्त का काव्य एक देवी के मनोभावों का मानवीकरण है, जो अकेली रातों में विरह और एकाकीपन की पीड़ा झेलते हुए अपने प्रेम का आसरा लेकर जीवित रहती है। कृष्ण से मिलन की रातों की सुबह वह अपने पति से पिटती है और अपने समाज और परिवार का क्रोध झेलती है। नितांत एक सामाजिक बहिष्कार में जीती हुई वह अपने प्रेम की अग्नि में प्रज्वलित होती है। हमारी काव्य परंपरा में सामान्यतः देवताओं के बारे में लिखते हुए किसी ने कभी यह नहीं लिखा कि किसी देवता के मनोभाव उस समय क्या रहे होंगे जब वह जीवन के किसी नकारात्मक अथवा अप्रिय अनुभव से गुजर रहे हैं। जैसे कहीं यह विस्तृत विवरण नहीं है कि गणेश का सर काट कर महादेव को कैसा महसूस हुआ होगा, या फिर वृंदा का सती को भंग करके विष्णु ने क्या महसूस किया होगा। बहुत कम लोग इस तरह से किसी देवी या देवता के मनोभाव का चित्र खींच पाने इतिहास में सफल हुए हैं, या फिर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की है, ये भी मेरी नजर में कम आया है। एक सफल उदाहरण तुलसीदास का जरूर है, जब वे राम को सीता के लिए विलाप करते हुए और हर जीव जंतु से सीता का पता पूछते दिखाते हैं, या फिर लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उसके बिना अपने दशा का बेटा पवित्र वर्णन करते हैं। रमाकांत रथ की श्री राधा पढ़ते हुए जब आप राधा के दिन रातों से गुजरते हैं, तब आप खुद को राधा को उतना ही कर पाते हैं जितना उपरोक्त प्रसंग लिखते हुए तुलसी ने खुद को राम के कर पाया होगा। रथ की राधा का चरित्र एक मजबूत स्त्री के चरित्र की तरह परत कर आपके सामने खुलता है और आपको प्रेम और प्रतीक्षा के ऐसे समारोह में ले जाता है जहाँ कामना ही प्रेम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वस्व पक्ष है। लेकिन दिलचस्प यह है कि यह सिर्फ तभी श्रेष्ठ है जब इसके पूर्ण होने की कोई गुंजाइश नहीं। निसंदेह देवीय चरित्रों का इस तरह से चित्रण और इस तरह से मानवीकरण समाज में प्रेम, करुणा और दयालुता के गुणों को अपनाने और बांटने की प्रेरणा देता है और श्री राधा के चरित्र को एक नए प्रकाश में हमारे सामने लाता है। यही रमाकांत रथ के काव्य की सफलता और हमारे इसे पढ़े जाने की सार्थकता को दर्शाता है। धन्यवाद। समय हमारे पास बहुत से बच चुका है, तो आप में से कोई अगर अपने वक्तव्य में कुछ जोड़ना चाहे, कोई नई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। शुरुआत में जो समय बचाया गया मुझे लगता है वही काम आ रहा है। अब मुझे एक दो बातें कहनी है। जो नताशा जी बोल रही थी तो उन्होंने राधा के बारे में कहा कि मृत्यु पर वह, कृष्ण की मृत्यु पर वह खुश होती है और चूड़ियां पहनकर खनकाते हुए आने की बात करती है। यह संदर्भ अवश्य उसमें है, लेकिन उससे पहले जब आप ये देखेंगे कि प्रेम पर किस तरह की बंदिशें हैं हमारे समाज में, तो वो ये बार बार कहती है कि इस मृत्यु के बाद, यानी जब आपकी मृत्यु हो गई है, आप मुक्त हो गए हैं, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी ये जो सांसारिक बंधन है समाज का, उससे मुक्त हो जाऊंगी और अभी पारिवारिकता में झगड़े होने की वजह से मैं वहां आपसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। और वो ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई गम नहीं है आपकी मृत्यु का, ये हमारा परिवार जान ले, हमारा समाज जान ले, हम पहले की ही तरह खुश हैं, मस्त हैं, इसलिए वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी। उसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा था। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं मैं, पलायन की बात जो है रमाकांत रथ की कविताओं पर करते हुए हुई और शक्ति जी ने भी उसमें पलायन की बात कही। फर्स्ट रीडिंग हमें यह दिखाती है कि हाँ, रमाकांत रथ पलायन की तरफ या पलायन की बात कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन जैसे मैंने प्रसाद के बारे में कहा था कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, वो कविता पलायन की कविता नहीं है, या मुक्तिबोध की कविता भूल गलती, जिसमें वो कहते हैं इतने में हमी में से अजीब करार सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। तो भाग कर जाता कहा, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीनों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्दों के इलाके में मुहैया कर रहा लश्कर। जब रमाकांत रथ कहते हैं, जिस कविता को मैंने कोट किया था, कि हमने आपकी सारी हदें देख ली हैं और उसके पार सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। यही उनकी जो दार्शनिक ऊंचाई है, उस दार्शनिक ऊंचाई को जब इस कविता से, इन कविताओं से हम जोड़ते हैं, तो हमें रमाकांत रथ उसी तरह संघर्ष के कवि लगते हैं। उदासी और पीड़ा और करुणा और वो सब कुछ होने के बावजूद जिस तरह का संघर्ष मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरे में दूसरी कविताओं में मिलता है। मुझे इतना ही कहना था, आप सबने दोबारा समय दिया, आप सबके प्रति आभार। जगन्नाथ ने अस्तित्ववाद की बात की कि उनके यहाँ अस्तित्वगत प्रश्न मिलते हैं, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे वो उतने ज्यादा अस्तित्वगत प्रश्नों के साथ नहीं प्रभावित कर पाए, लेकिन वो इन्हीं प्रश्नों को ऐसे लगा जैसे कि वो अपनी भावनाएं कहीं छुपा रहे हैं। उसकी पिता के साथ अस्तित्वगत प्रश्नों को, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सामने नहीं रख पा रहे, और जब वो श्री राधा लिख रहे हैं तो उनके अस्तित्वगत सवाल उनकी भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए मैंने श्री राधा को ही सुना, बस मुझे इतना ही कहना था। और अभी भी हमारे पास 15 मिनट का समय है, मैं फिर से कह रही हूँ। हाँ, तो अब हमें लंच ब्रेक लेना चाहिए।